प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नए अध्याय सच्चाई का उपहार। कहानी है, जरा पढ़ लेते हैं। मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बड़ा शौक था। वे तहसील के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों भांति भांति फूल पौधे लगा रखे थे, दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचों को साफ करने और सींचने में मदद लिया करते थे। लड़के भी इस काम को रुचिपूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हाथ से कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते थे। जब भी उनकी बारी आती वे कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते। इसके लिए मुंशी जी ने कई बार उन्हें दंडित भी किया था। इससे एक दिन उन लड़कों पुष्प वाटिका को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। स्कूल 10 बजे लगता था। वे उस दिन 8 बजे स्कूल पहुंच गए। बगीचे में घुसकर उन्होंने सारा बगीचा तहस नहस कर डाला। तभी उन्हें सामने से अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। उसे देखते उनका खून सूख गया। उन्हें विश्वास था कि वह मुंशी जी को बताए बिना नहीं रहेगा। उनमें जयराम ने आगे बढ़कर कहा, देखो बाज बहादुर, जो कुछ तुमने देखा मुंशी जी से न कहना। बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। जयराम धमकाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। बाज बहादुर ने कहा, इसका तुम्हें अधिकार है। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दूर से देखी तो आग बबूला उठे। उन्हें बाग उजड़ने का इतना दुख न था इतना कि लड़कों की शरारत का। कक्षा मुंशी जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, मैं जानता हूं यह तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम है साफ साफ कह दे, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करता। एक लड़का भी ना बोला। मुंशी जी ने एक एक से पूछना शुरू किया। सब जवाब में नहीं मालूम कहते हुए गर्दन नीचे किए खड़े रहे। मुंशी जी बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम। बाज खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साज झलक रहा था। बोला, जी हाँ। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर घूर कर देखा। वे पहले से ही बाज बहादुर शीर्षा करते थे। जब उसकी सच्चाई का आड़ उससे बदला लेने पर उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया। साथ ही चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला चिन्ह बना दिया। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बाग था। वही जयराम उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। बचने कोई उपाय न तो बाज बहादुर ने आगे कदम बढ़ाया। जयराम बोला, इतनी क्या जल्दी है, सच्चाई के नाम तो लेते जाओ। यह कहकर वे चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर भी उनका मुकाबला करने लगा। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम के एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वे एकदम टकराकर गिर गया। जयराम उसके साथ ही बाज बहादुर हादल देख कर डर गए और यह समझकर कि उसकी जान निकल गई वहां से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह हिम्मत करके उठा, लंगड़ाता हुआ घर क्यों चला। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर यदि मरा नहीं तो सीधा मुंशी जी के घर जाएगा और मुंशी उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्हें तय किया वे कुछ दिन स्कूल नहीं जाएंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। उस दिन स्कूल लगा। जयराम उसके साथ उपस्थित नहीं थे। बाज बहादुर ने किसी से भी घटना की चर्चा नहीं की। अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए। तीसरे दिन भी उनका नहीं अता पता था। चौथे दिन प्रातःकाल ही बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही, बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़ी तोड़वानी है। तुमने मुंशी जी खूब बढ़ाकर हमारी शिकायत की होगी। बाज बहादुर बोला, हम इसमें शिकायत की कौन सी बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह बोला, सच कहते हो? तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। बाज बहादुर ने कहा। डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। चारे को देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में उपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए, अपने साथियों से पूछ कर लो। फिर वे पढ़ाने में मग्न हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पर लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं भाई ये समझता था और अब भी भाई समझता हूँ, कहते हुए बाज बहादुर का गला भर आया। उसे उसकी सच्चाई को पार मिल गया था। सच्चे बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। मुंशी भवानी सहाय किस स्कूल में अध्यापक थे बताइए? तहसील के स्कूल में थे। बाज बहादुर कैसा लड़का था? गंभीर और शांत। बाज बहादुर पसली किसने घुसा? जयराम ने मार। प्रश्नोत्तर नोटबुक के स्थानों की पूर्ति कर लेंगे पढ़ के। लताएं चढ़ा दी, इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी, है ना? आप लिख लेंगे सब। हम लोग ये कर लेते हैं। बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साज झलक रहा था। मुंशी जी ने बाज बहादुर पसली में घुसा नहीं। फिर 10 मिनट बाद होश आया। बिल्कुल। अमरूद के बाग तोड़ने नहीं। अरे भाइयों, झगड़े में क्षमा कैसी है? 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने। कितने? 3 पर्यायवाची शब्द। चलिए। विद्यालय मतलब क्या होता है? स्कूल होता है। कालय होता है। गुरुकुल होता है। विद्यालय तो शिक्षालय। गुरुकुल
पाठशाला, ये सब है ना। अध्यापक यानी कि शिक्षक, आचार्य, गुरु, फूल यानी कि पुष्प, कुम, रसून, बाग माने बगीचा, वन, वाटिका, आंख माने नेत्र, नयन, चक्षु, पर्यायवाची शब्द है। अब विलोम शब्द लिखो, ठंडा का गर्म, शांत का क्रोध, होश का बेहोश, काला का सफेद, उपस्थित का अनुपस्थित, झूठ का सच, न्याय का अन्याय, दंड का सजा मिली है ना, दंड का माफी, माफ कर दिया भैया, कोई सजा नहीं मिली। निश्चय का निश्चय, प्रातः का साय, चलो ये देख लो। आई प्रत्यय सच्चाई, मिठाई, लंबाई, भलाई, बुराई। मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, अर्थ को समझकर मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, वह मुझे देख के आग बबूला हो गया। सूख जाना, खून सूखना, खून सूखना बहुत घबरा जाना, उसने अपने दुश्मन को देखकर उसका खून सूख गया। बच्चों ने बगीचा तहस नहस कर दिया। व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम सब आप लिखें, जैसे जयराम व्यक्ति का नाम, जैसे बाज बहादुर व्यक्ति का नाम। वस्तु का नाम, वस्तु का नाम आप देख लेना, जैसे कि फूल वस्तु हो गया। और क्या हो गया वस्तु, कहानी पढ़ के पता चलेगा। स्थान, तहसील स्थान था, फूल भी स्थान ही था। भाव क्या है, क्रोध, क्रोध भाव था। साहस क्या था, भाव था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये सारे शब्द क्या हैं, संज्ञा शब्द। ओके, चलिए मिलते हैं अब अगले अध्याय में।